रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है, अच्छा ये हमारी फाइल थी जो हमने, तो मैं अब यही कर रहा हूँ कि मैं एक पावर बीआई का न्यू इंस्टेंस खोल रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पे क्या गेट डेटा में एक्सेल शीट कनेक्ट, और ये आपकी वो एक्सेल शीट है तो मैंने ओपन कर लिया। अब उसने मुझे उस एक्सेल शीट में ना ये 5 मेरे पास शीट्स आ रही थी क्योंकि मैंने कुछ उसमें अपनी भी डाली हुई थी, तो जो मास्टर शीट थी वो आपकी ये वाली थी। तो इसको मैंने चेक करके और मैं चला गया लोड के ऊपर सीधा पहले, ये बल्कि ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म खुल गया मेरा। अब ये इसी तरह डेटा आ गया वही जो सारा था। अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा। अब ये डेटा को मॉडल में लोड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये वाइल लोडिंग उसने देखे मुझे बताया कि आपके क्वेरीज लोड में कोई एरर आया। ठीक है ना, तो मैं इसमें जाऊंगा व्यू एरर्स में। तो ये उसने देखें क्या किया। यहाँ पे मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे वो वाली क्वेरीज आती हैं जो आपने बनाई हुई होती हैं। उसने खुद से एक क्वेरी एरर्स का एक फोल्डर बनाया और उसमें उसने ये एक और टेबल बना दिया जिसमें उसने मुझे एरर वाली रोज बता दी। यहाँ तक समझ आ रहा है? yes. अब इन रोज में उसको एरर आया, यानी कि रो नंबर 12,481, 14,320। अब इसमें क्या एरर आया है उसके लिए मैं ये कॉलम्स को आगे देखें। एक तो इधर एरर आया हुआ है, इसी तरह और भी एरर्स हो सकते हैं कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे एरर आया हुआ है। तो अब इस एरर को देखने के लिए मैं इस एरर के राइट साइड पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे नीचे ही दिखा देगा। और वो देखें ये मुझे कह रहा है इनवैलिड सेल वैल्यू नेम। अब इस तरह के एरर्स आपको एक्सेल शीट में तब आते हैं जब आपने कोई एक्सेल शीट में फार्मूलाज लगाए हुए हैं और वो फार्मूला जो है वो सही तरह ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ डेटा में इश्यू है। ठीक है ना, तो अब हमारे मकसद के लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो ये कि हम इस रो को ऑल टुगेदर डिलीट कर दें तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि अगर एरर इस कॉलम में है तो बाकी कॉलम्स की वैल्यूज तो ठीक है, तो हमारी ये पूरी एक जो ऑब्जर्वेशन है ये डिलीट हो जाएगी। तो हम कर ये सकते हैं, हम इस एरर को रिप्लेस विद नल या इस तरह की कोई चीज कर देंगे कि एटलीस्ट डेटा हमारे पास रहे लेकिन ये वाले कॉलम नल आ जाए उसमें, बाकी तो हमारे पास आ रही है चीज। तो इसके लिए मैं वापस जा रहा हूँ अपनी मेन शीट के ऊपर। ठीक है, अच्छा पहली चीज ये देखें, ये इसने हर कॉलम के नीचे आपको क्या बता रहा है कि आपके 100% रिकॉर्ड्स इस कॉलम में वैलिड है, किसी में एरर नहीं है और एम्प्टी भी कोई नहीं है, यानी कि ये वैल्यू में कोई मेरे पास ब्लैंक सेल नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। इसी तरह इसमें भी ऐसी है, इसमें भी ऐसी है। इसमें अब देखें प्राइस वाले में आपके पास 21% रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहां पे आपके पास प्राइस नहीं आ रही। ठीक है ना, यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं? Yep. तो इसी तरह अब मैं देखूं तो किसी में मेरे पास एरर की भी परसेंटेज आ रही होगी। एरर मेरे पास सब में देखें यहाँ 0% आ रहा है, किसी में नहीं आ रही, तो फिर वो एरर कहाँ से आ गया? ठीक है ना, अच्छा अब इसका जो जवाब है ना वो ये है कि ये जो बेसिकली कर रहा है ना, अब आप सपोज करें कि आपका डेटा साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, अभी तो हमारे पास कुछ 1000 रोज हैं उस एक्सेल शीट में, लेकिन लेट्स से कि मिलियन रोज होती, तो उस केस में अगर वो हर कॉलम की प्रोफाइलिंग करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको, राइट? सो ये जो प्रोफाइलिंग वो करता है और इसी प्रोफाइलिंग की बेस पे वो ये डेटा टाइप्स भी खुद डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल इसने इसको टेक्स्ट लिया है, इसको टेक्स्ट लिया है, इसको उसने नंबर लिया है।
तो ये उसने प्रोफाइलिंग की है, देखें वो नीचे बता रहा है कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। उसने टॉप 1000 रोज देखी एक्सेल की और उसने उसकी बेस पे ये आपको थोड़े बहुत स्टैट्स बता दिए, ठीक है ना। तो यूं ये समझ लें कि आपकी कितने फाइल के क्या साइज था। मैं देखता हूँ आपकी इसके अंदर आ रहा है जनाब डेटा, फिल्टर हटा दें 34,858। यूं समझ लें आपकी पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के 1000 रिकॉर्ड्स का सैंपल निकाल के उसने उसके ऊपर प्रोफाइलिंग कर दी। यूं साके में सही एग्जांपल है सैंपल और पॉपुलेशन की, ठीक है ना। तो बेसिकली उसने ये एज्यूम किया कि जी अगर पहली 1000 रोज में 21% है तो वो 35,000 में भी इसी तरह का कोई फिगर हो। तो इसको हल करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और कहेंगे कि मुझे प्रोफाइलिंग चाहिए पूरे डेटा सेट के ऊपर। तो अब ये सारे डेटा सेट के ऊपर करेगा। तो अब मेरे पास देखें ये 22% हो गया, ठीक है। इसमें देखें मेरे पास एरर आना शुरू हो गया। अब लेस देन 1% रोज ऐसी हैं जिसमें एरर है इसमें, ठीक है ना। इसी तरह मेरे पास और रोज में भी है। तो अब उन एरर्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने यही सोचा कि जिन कॉलम पे भी एरर आ रहा है उनको मैं रिप्लेस विद नल्स कर दूं। अच्छा, अब इतने सारे कॉलम्स में इन सबको पढ़ने का एक और आसान तरीका भी है कि ऊपर एक देखें कलर आ रहा है आपके पास, ग्रीन कलर वैलिड बता रहा है, रेड कलर और ग्रे कलर आपके एम्प्टी और एरर बता रहे हैं। तो अगर आपको ये कलर नजर आ गया दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई एरर है। इसी तरह इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मैं करूंगा रिप्लेस एरर्स, ठीक है, रिप्लेस एरर विद नल्स। अब इसका देखें एरर 0 हो गया। इसी तरह मैं जो मेरे बाकी कॉलम्स हैं, तो आसान इसका हमें हर कॉलम में जाना पड़ेगा इस तरह। हाँ अभी तो फिलहाल मुझे यही तरीका समझ आया। इसका मैं कोड कोई ढूंढ रहा हूँ कि वो सारे का एक साथ कर दे वो, लेकिन होगा कोई ऑप्शन वो मैं देख के बता दूंगा। अच्छा, अगर हसन वहां पे ऑलरेडी नल वैल्यूज को यानी जो एम्प्टी सेल्स है वहां पे नल डाल दें एक्सेल में, तो फिर उसको ये एज अ नल ही रीड करेगा या उस पे भी एरर देगा? नहीं, उस पर एरर नहीं देगा। अभी यहाँ पे वो एरर इसलिए दे रहा है कि अब जैसे एन ए वाली वैल्यूज थी ना कुछ उसकी, जहाँ पे उसको फॉर्मूला ही नहीं मिल रहा था, ये वाली। तो ये हैश एन ए वाली वैल्यूज को बेसिकली उसने एरर दिया कि मैं इसको क्या करूँ। मेरा क्यों नहीं आ रहा उसमें? अगर अगर इसको हसन मसलन मल्टीपल कॉलम्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। करके देखते हैं सर। ये वाला मैंने जैसे ये किया और ये वाला किया, ये दो में एरर्स थे ना, और रिप्लेस हाँ, एरर ये करो। देखा ऐसे हो रहा है। हाँ ये दोनों में करना चाहिए इसको। नहीं, अब उसने इसमें नहीं किया, उसने सिर्फ इसमें किया। देखें इसमें अभी भी आ रहा। तो इसका कॉलम में इसका कोई तरीका होगा सर, मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि ये जाहिर है ये ईज ऑफ यूज तो नहीं है ना। तो कोई जरूर इसका एरर वो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आखिरी में कहते 5-6 कॉलम्स में था, 1 2 3 4 5 कॉलम्स में था एरर। अभी देखें हर एक का उसने स्टेप भी बना दिया अब, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप देखें किसी में रेड तो नहीं आ रहा। मुझे नहीं दिखा रहा ये कलर वाले सारे जो है। सर आपने वो किया था अपने कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट? जी मैंने किया है लेकिन वो दिखा नहीं रहा, यानी उसमें ये ये कलर्स वैलिड और आपके एडेड पास वाला। आ रहे हैं ना, ये वाले मुझे भी नहीं दिखा रहा, ये वाले वैलिड और ये वो। अच्छा, मेरा तो एरर भी आया था, उसके बाद मैं बताया था आपको। आप इस वाली शीट पे हैं या ऊपर वाली शीट पे हैं? ट्रांसफॉर्म डेटा में नहीं जाना। ट्रांसफॉर्म डेटा में ही है ना? ट्रांसफॉर्म डेटा में खोलते तो मेरा वो नई शीट खोलता है, एक नई शीट खोल देता है।
नहीं, आप स्क्रीन शेयर करें, देख लेते हैं। ये देखिए जी। हसन आपका जो ये आ रहा है 3 वैल्यू एरर, हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ से ऑन करना है? अच्छा, ये कहीं से ऑन होता है, मैं देख लेता हूँ सर। आप बाय डिफॉल्ट तो नहीं आ रहा, व्यू में ही होगा। व्यू में देखें सर, मैं भी देखता हूँ। हाँ, कॉलम क्वालिटी। ओह, हाँ, ये साकिब भाई ये होगा ऑप्शन, ये ऑन कर लें व्यू में जाके ना, कॉलम क्वालिटी। ये नीचे कमरान भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, आ गया। आ गया। यार अभी अच्छा, एक और चीज आपने सेलेक्ट करनी, देखें आपका वो नीचे आ रहा है, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोल, बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे। इस पे क्लिक करें और इसको इंटायर डेटा सेट कर दें क्लिक करके। स्लो। साकिब भाई आपका आया? ये मैं कर चुका हूँ। अच्छा, अब मैंने जाना है जो जिन पे एरर है, हाँ जी, तो मुझे कैसे पता लगे? ये आ गया। ये आ गया ना, देखें रेड डॉट आ रहा है ऊपर, इसके ऊपर जहाँ पे वो है ना, ये वैलिड एरर एम्प्टी, इस पे राइट क्लिक करें और ये रिप्लेस एरर, ये थर्ड लास्ट ऑप्शन। रिप्लेस एरर। हाँ जी, क्योंकि हम एरर को रिप्लेस विद नल कर रहे हैं, अगर हम रिमूव करेंगे तो वो पूरी रो रिमूव कर देगा। ये मैंने यहाँ नल लिख दें, ये पूरी शीट को कर देगा रिप्लेस या सिर्फ उस कॉलम को करेगा? कॉलम उस कॉलम को कर रहा है ना, तो अभी मैं वही नेक्स्ट उसमें देखूंगा कि ये सारे को एक साथ कैसे कर सकता है। I'm sure ये ऑप्शन होगा। वही जिस तरह एक्सेल में हम करते थे, कंट्रोल करके पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते थे, 4-5 कॉलम्स को। अब इस तरह मुझे 1 बाय 1 जाना पड़ेगा, तो ये तो हमारी छोटी शीट है, लेट्स सपोज, और अगर बड़ी शीट होगी तो फिर मैं ये तो वही बता चुका कि वो देखेंगे हम उसको मैं में। देख के बताऊंगा। ठीक है। स्लो है यार। अच्छा, ये ऊपर वाला जो है, जो क्वेरी एरर्स के बाद एरर्स इन मेलबर्न आ रही हैं, तो हाँ उसमें जी। ये मैंने सारा किया था, और अब जो है वो मेलबर्न हाउसिंग नीचे जो अदर क्वेरीज में आ रहा है, तो उसमें ये उसने वो एरर्स फिर से शो किए हैं। हाँ, तो वो तो उसने अलग डेटा सेट बनाया है, वो तो सिर्फ व्यू करने के लिए था, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने जो रिप्लेस करने हैं, वो एक्चुअली बड़ी फाइल में करने हैं। उसके बाद उस वाली क्वेरी को बेशक डिलीट कर दें आप। ओके। उस बट के उस फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं, क्वेरी एरर्स वाले को। मेरा ख्याल अब हो गई है। तो अब हम किसको करते हैं, किन फोल्डर्स को हम डिलीट कर सकते हैं? ये क्यूरी एरर्स वाले फोल्डर को। यस। फंस गया यार। अच्छा हसन, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जो है वो मेमोरी जो उसने यूज करनी होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो है वो बाय डिफॉल्ट जो इसमें है वो कम हो और इसलिए मशीन को स्लो कर रहा हो?
सर हो सकता है, मैं चेक कर लूंगा। उसकी कैश की तो लिमिट होती है, वो 4 MB तक होती है, तो उसको बढ़ा के देख लेंगे। बाकी अगर ओवरऑल सॉफ्टवेयर की है तो वो यूजुअली अनलिमिटेड होती है, वो मैं देख लूंगा। लेकिन कैश की मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा अभी कोई कॉलम्स रहते हैं, एक मिनट, वो मुझे मेरा ख्याल है अपना कमरान भी एक इनमें से ये एक दो स्टेप रिमूव करें ना, मेरा ख्याल है मुझे वो ऑप्शन मिल गई है। मैं क्या करूं? ये रिप्लेस्ड एरर 4 और 3 जो है ना, ये आप इनको डिलीट कर दें राइट साइड पे। जो स्टेप्स आपके आ रहे हैं ना, अप्लाइड स्टेप्स, हाँ जी, सारे रिमूव कर दूं। दो दो रिमूव कर दें इसमें से। 3 4 के 1 2? आखिरी दो 3 4, मेरा ख्याल है मुझे वो ऑप्शन मिली है। देखते हैं कि वो चलती है कि नहीं। ठीक है ना। अब आप जाएं ऊपर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में ऊपर। ठीक है, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लें पहले। सारे कॉलम जिनमें एरर था। नहीं नहीं, सारे ओवरऑल कंट्रोल ए करें जरा। अच्छा, अब ये विंडो बड़ी करें, वो आपका पूरा टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आ रहा वो वाला। वो देखें ऊपर आ रहा है रिप्लेस वैल्यूज, उसके साथ एक एरो बनी छोटी सी, टॉप पे रिप्लेस वैल्यूज आ रहा है, इससे राइट साइड पे थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, ये एरो में जाएं और रिप्लेस एरर्स में जाएं और यहाँ पे नल लिखें। अब देखते हैं कि वो सारे कॉलम्स में करता है या क्या करता है। लेकिन जो वैल्यू टू फाइंड है वो उसको एम्प्टी छोड़ना है। हाँ, नल मतलब हमने नल कर दिया ना उसको। नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है रिप्लेस वैल्यू और नहीं फिर उसके, वैल्यू टू फाइंड। नहीं एरर। नहीं नहीं, रिप्लेस वैल्यूज के साथ एरो है, उसमें दबाएं तो रिप्लेस एरर्स का अलग वो ड्रॉप डाउन आए। ओके मतलब रिप्लेस एरर्स करना था, रिप्लेस वैल्यूज क्योंकि नहीं। रिप्लेस वैल्यूज मुझे पहले भी मिल गया था, लेकिन उसमें मुझे ये था कि अगर आपके डेटा में कहीं ऐसी किसी चीज की स्पेलिंग है जिसके अंदर नल का वर्ड है, तो वो तो उसको भी रिप्लेस कर देगा, या एरर का वर्ड है सॉरी, वो एरर उसको भी नल से रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए हमने रिप्लेस वेरी गुड। एरर्स में जाना है। अब आप देखें कमरान भाई, आपके सारे कॉलम्स में हट गया एरर, मेरा भी हो गया। हाँ सारों में जी। हो गया ना एक साथ। तो ये वो था जिससे आप कर सकते थे, और वो मैंने उस वक्त सोचा ही नहीं जब मैं बना रहा था। जीनियस। गुड। और अब ये हमारा जो यानी अदर क्वेरीज 1 है, और उससे पहले जो क्वेरी एरर्स वाले फोल्डर्स हैं वो हम डिलीट कर दें। हाँ, कोई एरर के फोल्डर को डिलीट करें। फोल्डर को ये ग्रुप बोलता है, डिलीट ग्रुप कर दें तो इन दी एंड आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा, मेलबर्न हाउसिंग फुल, ये जैसा कमरान भाई का स्क्रीन में आ रहा है। हमने ये कर दिया तो उसके बाद हमने सारा कुछ काम हमारा हो गया, इसका मतलब डाटा हमारा ठीक हो चुका है हमारा तकरीबन। तकरीबन। अब वापस हम उसको, होम पर जाएंगे। हाँ होम पे जाके क्लोज एंड रिप्लाई कर दें। ये मेन। अच्छा, ये क्या आ रहा है? देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरी दैट हैव बीन अप्लाइड। नहीं नहीं, ये अभी यही जो पेंडिंग चेंजेस चल रहे हैं सामने वाली विंडो में, देखें ना। अब ये चल जाएगी, ये छोटी विंडो, तो वो पीछे चला जाएगा। अपडेट कर रहे हैं अभी। चला गया है। ठीक है जनाब। अच्छा मैं करूँ स्क्रीन शेयर? अच्छा, अब मुझे वापस मेन पे जाने के लिए मुझे कौन सा प्रेस कर, मुझे वापस इधर जाना है इस पे? यस, यू ऑलरेडी न्यू द कोड। आंसर, ऑफ कोर्स। चलिए स्क्रीन शेयर करें सर। मैं कर। ओके, ये नजर आ रही स्क्रीन मेरी? जी बिल्कुल। यप। अच्छा मैंने एक और चीज भी अभी, वो जो अभी नवीद भाई ने पॉइंट आउट की थी, अब देखिए इसमें दो ऑप्शन और भी हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल। अगर मैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ ना, तो वो क्या करेगा, वो मुझे हर कॉलम की और भी डिटेल बता रहा है कि इसमें कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, कितनी यूनिक हैं। ठीक है ना। और अगर मैं कॉलम, ये थोड़ा टाइम देगा चलने में, और मैं कॉलम प्रोफाइल में जाऊं तो मुझे उसका नीचे वो और भी बता रहा है कि इसमें टोटल काउंट कितना है, एम्प्टी कितने थे,
वैसे ही एक जरा अगर आपने डेटा को अपने वहाँ से, ये भी उसने डिस्ट्रीब्यूशन ही दे दी उसकी कि कौन सी वैल्यू कितनी दफा आई है उस पूरे कॉलम की। लेकिन ये सिर्फ डेटा को उसके देखने के लिए, ये एनालिसिस के लिए नहीं आई, क्योंकि अभी तो आप उसमें क्यूरी एडिटर के अंदर, तो ये उस केस में आपको जरूरत देगी जब आपने इसको मॉडल को ऑप्टिमाइज करना है कि ये मेरी चीजें स्लो क्यों चल रही हैं। ये फिर आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक टिप ये होती है मॉडल को तेज करने की कि जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप यहीं से निकाल देते हैं, तो वो आगे पावर बीआई के मॉडल में वो जाता ही नहीं है, उससे बहुत ड्रास्टिक जो है ना वो इंक्रीज आता है परफॉर्मेंस। अब जिस तरह इसमें कितने कॉलम्स थे, 21 कॉलम्स हैं और हम 5 या 6 यूज कर रहे हैं और फॉर दिस स्पेसिफिक एनालिसिस। तो बाकी हमें ये 15-16 कॉलम्स अगर हम निकाल लें तो हमें हमारा मॉडल थोड़ा तेज हो जाएगा, बट वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए तो मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जनाब ये डेटा आ गया, और अब इस फाइल को आप सेव कर लें वैसे ही। ठीक है जनाब। नाम या उस्ताद? नाम अपना मनपसंद रख लें सर। फाइल नाम का नाम फिर लुगा अल अरबिया। जो कहंदा वही हुंदा। माफी मालूम। ठीक है, कामरान भाई फिर चले गए कहीं पे? ठीक है सर, आगे चलें। जी जनाब। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं वो स्लाइसेस डाल लेते हैं पहले, काम थोड़ा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने अब ये सारा डेटा सेट है राइट, और हमने जब उस दिन साकिब भाई के साथ क्लास ली थी तो हमने किया था कि हमने 2 सबब सेलेक्ट किए थे और प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट की थी कि हाउस होनी चाहिए, नंबर ऑफ रूम्स जो है वो 3 होने चाहिए। तो मैंने एक वो डाला, स्लाइसर डाला, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ आपका सबब। ठीक है ना, तो एक तो ये मेरे पास सबब का सिलेक्टर आ गया, तो उससे मैं अपना वो सबब सेलेक्ट कर सकता हूँ, अल्टोना वगैरह जो भी है। फिर मैं एक और स्लाइसर डालूंगा और उसमें मैं डालूंगा जनाब प्रॉपर्टी टाइप कहूँगी, प्रॉपर्टी टाइप कहूँगी, टाइप आ गई थी सॉरी। ये आपका हो गया हाउस, टाउन हाउस या यूनिट। ठीक है, suburb type। फिर मैंने एक और डाला और मैंने डालना जनाब नंबर ऑफ रूम्स का। तो अच्छा, मुझे अगर मुझे नाम कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे ये नहीं याद कि वो नंबर ऑफ रूम्स कहाँ था, फॉर एग्जांपल बेडरूम 2 भी आ रहा है, सब आ रहा है, तो मैं उसका आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे नॉर्मल वो डाल दिया टेबल। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ डाल दूंगा ना तो मुझे इसकी सारी वैल्यूज नज़र आ जाएंगी कि हाँ मैंने वही देखना था कि नहीं। ठीक है ना, डोंट समराइज। तो ये नंबर ऑफ रूम्स ही मुझे लग रहा है, इसका मतलब है कि यही वाला मुझे डालना था। 16 रूम्स के भी घर हैं भाई। वाह। अब ये देखें, अब नंबर ऑफ रूम्स जो था इसके साथ एक समेशन का साइन बना है, इसका मतलब है ये जो वैल्यूज हैं ये वो हैं जो एग्रीगेट हो सकती हैं। क्या आपने देखा, कुछ वैल्यूज के साथ, ये याद है मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ आपके फैक्ट्स होते हैं, कुछ आपकी डिमेंशंस होती हैं। ये जिनके साथ समेशन का साइन है ये फैक्ट्स हैं, बेसिकली इनको आप काउंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जब इस टेबल के अंदर, मैं डिलीट करता हूँ दोबारा डालता हूँ, या मैंने टेबल के अंदर अगर मैं डालूँ ना सबर्ब, तो सबर्ब तो डिमेंशन है, उसने लिस्ट दे दी मुझे। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं सबर्ब निकाल दूं और मैंने रूम्स डाला था तो मुझे उसने एक फिगर दे दिया था, उसने मुझे डायरेक्ट ही सम करके दे दिया था, क्योंकि पावर भी एज्यूम कर रहा है कि ये फैक्ट है तो ये सम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैंने अगर सम में नहीं देखना तो मैं यहाँ पर गया था और मैंने कहा था डोंट समराइज, तब मुझे उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू नजर आई थी। और ये पावर बीआई का एक और ये कि जब मैंने उसको स्लाइसर में डाला तो मुझे उसने एज्यूम किया कि ये एक वो ऐसी वैल्यू है जो इस तरह ज्यादा बेहतर सो होगी कि उसने मुझे स्लाइडर दे दिया उसका। यानी वो डिस्क्रीट में है
हाँ तो डिस्क्रीट की वजह से उसने जो है ना वो ये बता दिया। स्लाइडर दे दिया। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा उसके अलावा हमें कौन सा चाहिए? टाइप हो गया, सबब हो गया। अच्छा अब एक और चीज, क्योंकि सबब्स हमारे पास काफी सारे हैं और मैंने ये देखा कि मेरे पास डेटा में ना एक और भी चीज आ रही है, और वो है जनाब रीजन। ठीक है ना, रीजन्स के अंदर मेरे पास सबब्स आते हैं। ठीक है ना, जैसे इसके अंदर ये वाले आ रहे हैं, तो मैं एक रीजन का भी जो है वो स्लाइसर डालूंगा, ताकि किसी ने सिर्फ वेस्ट का अगर देखना है तो फिर वो उसको वेस्ट के यहाँ पे सबब नजर आए, ना कि वो ढूंढता ही रह जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया जनाब रीजन नेम। ठीक है ना, तो अब मैं जैसे वेस्ट सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ वेस्ट के सबब आएंगे, नॉर्थ सेलेक्ट करूंगा तो नॉर्थ के सबब आएंगे। ये एक फायदा हो गया मुझे। ठीक है ना, और इसके अलावा मैं एक डेट का भी फिल्टर डालना चाह रहा हूँ। स्लाइसर डाला, वैसे तो हम सारा डेटे को देख रहे हैं, लेकिन डैशबोर्ड की उसके हिसाब से अच्छा है कि आप डेट का फिल्टर दे दें। ठीक है जनाब। अच्छा अब डेट अगर, अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पे, हाँ ये चीज़ मैंने आपको पहले जान के नहीं बताई थी, वो इसलिए कि हम जब उसके डेटा के ऊपर काम कर रहे थे कोविड के ऊपर, तो आपको याद होगा मैं जब भी कहीं पे डेट डालता था वो उसकी हायरार्की बना के मुझे ये दिखाने लग जाता था। ऐसे ही है, हम्म। और यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहा ये। यहाँ पे मुझे ये डेट्स दिखा रहा है, यहाँ वो मंथ ईयर हायरार्की नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये है कि जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा कर रहे थे तो इसने इसको पावर बीआई ने डेट की डेटा टाइप दी ही नहीं अभी तक। ये पावर बीआई के लिए टेक्स्ट डेटा टाइप है। ठीक है ना, तो पहले तो हम इसको जाके डेट में चेंज करेंगे, तो हम दोबारा ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। ठीक है ना, ये सब हर कॉलम के साथ उसकी डेटा टाइप आ रही है, और आप ये देखें डेट के साथ ये ABC 1 2 3, दैट मीन्स उसने टेक्स्ट लगाया हुआ है इधर। और उसकी एक और रीजन भी ये है कि ये कुछ डेट्स जो है वो मतलब ये टेक्स्ट है तो कुछ उसने ऐसे रखी हुई है, कुछ ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं जाके करूंगा, बल्कि इसके लिए मुझे ना, क्योंकि मैं वो ऑप्शन चेंज कर चुका हूँ, बल्कि मैं एक मिनट देखता हूँ मेरी उस फाइल के लिए थी, या मैंने वो ऑप्शन भी दिखानी है आप लोगों को कहाँ से ये चीज चेंज होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, मैं गया ट्रांसफॉर्म पे और मैंने डेटा टाइप को कर दिया जनाब डेट। ठीक है, अब जब मैंने डेट किया इसको तो ये डेट सही आ गई, लेकिन आप ये देखेंगे मेरे पास 60% एरर रोज भी में आ गया। एरर आना चाहिए, और 60% इज अ बिग नंबर। ठीक है ना, इसका मतलब कोई मसला है। तो उस मसले को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये वाला वापस बंद किया इस वाले को। अब ये देखें ये इशू क्या आ रहा है, ये जो डेट का फॉर्मेट है ना, कुछ जगहों पे देखें ये 3/9/2016 है, जैसे यहाँ पे जीरोस नहीं आ रहे इसके साथ। हाँ, तो और बेसिकली ये वो वाली चीज इसने की हुई है, ये अमेरिकन डेट सिस्टम वाला जो है ना, ये इसने वो किया हुआ है। तो अब हम असल में अपनी डेट देखना चाह रहे हैं DDMM YY फॉर्मेट में। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले करना ये होता है कि आपने अपनी जो इस वाली लोकल जो फाइल है ना, इसकी लैंग्वेज सेटिंग्स को जाके आपने ऑस्ट्रेलिया वाली करनी है, ताकि वो डेट्स ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से दिखाए। ठीक है, तो आप फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में, ऑप्शंस में जाएंगे, और ये देखें करंट फाइल के ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आपने करंट फाइल अभी खोली हुई है, इसके आपने रीजनल सेटिंग्स में जाके इसको आपने इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया करना है। उसकी रीजन ये है कि ये जो मेलबर्न हाउस प्राइसेस की फाइल थी एक्सेल शीट, उसमें जो डेट्स आ रही थी वो ऑस्ट्रेलियन वाले डेट फॉर्मेट में आ रही थी, और पावर बीआई बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स वाले उसमें था, तो उस वजह से उसने आधी डेट्स को एरर दे दिया। ठीक है जनाब, यहाँ तक समझ आ रही है? जी जी। इंग्लिश पाकिस्तान भी आता है भाई।
अब जब मैं उसको डेट करता हूँ तो उसने देखे मुझे कोई एरर नहीं दिया, यानी कि उसने सारी वैल्यूज को सही तरह डेट में ले लिया। यहाँ तक समझ आया? हाँ एक मिनट मैं कर रहा हूँ, मैं भी behind a little bit. Regional setting. Where's Australia? English Australia का रवीश भाई हो गया? जी हाँ जी। एक मिनट मेरा भी रहता है डेट, लेकिन मैंने पीछे से आके प्रॉपर्टी चेंज की है सिर्फ उसकी, तो मेरा तो वो डेट का डेट ही दिखा रहा है प्रॉपर्टी उसकी, मैं चेंज नहीं की हुई। नहीं तो आपका एरर भी दिखा रहा है। मैंने भी की, मैंने इसमें डेट का स्लाइडर डाला ही नहीं है बीच में भी, तो मैं कहा डाटा चेंज कर लूं पहले। प्रॉपर्टी में जाकर चेक किया तो वो डेट के ऊपर डेट ही दिखा रहा है। आपको एरर तो नहीं दे रहा ना कोई? No, तो उसका मतलब है हो गया आपका। आप उसकी क्वेरी एडिटर की बात कर रहे हैं? हाँ मैं पीछे बैकएंड पे जाके चेंज कर रहा था और बस ट्रांसफॉर्म डाटा में जाकर देख रहा था। तो ठीक है, इसका मतलब है कि हो गया, उसको वो सेव एंड क्लोज कर लें। Sorry. हो गया सर? ठीक है। अच्छा हसन, ये मसलन आपके इस पेज के ऊपर ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, ये पीछे नीचे, इससे नीचे जो है, ये, हाँ हाँ ये यानी साइज पर ये क्या चेंज हो सकती है? यानी इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये हाफ स्क्रीन शो कर रहा है यहाँ पे। हाफ स्क्रीन क्यों शो कर रहा है सर आपका? अच्छा आप ये तो अगर इसको बंद कर देंगे ना एक्स्ट्रा चीजों को, तो भी वो चीज बड़ी हो जाएगी। यानी कि आपने जब ये यूज करना है तो आप वो खोलें, जैसे फिल्टर्स है इसकी तो अभी इतनी जरूरत ही नहीं है, इसको बंद कर लें। ये बेसिकली आपका डिजाइन एरिया है। लेकिन वही ना, वो स्क्रीन का जो यानी पूरे पेज का हाफ साइज है, वो उसमें उसमें नहीं लाइन तो आप डाली हुई है। ये अपनी इनको मिनिमाइज करते बात हैं, सही है। और हम्म, ये वाली भी हो सकती है, टॉप जो है ना, टॉप वाली जो रो है, ये इधर एक एरो बनी है, इसको दबाएं तो और आपका बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। इतना बड़ा नहीं करना मैंने, लेकिन वो ये है कि डेप्थ में नहीं जा रही है। नहीं ये रहता यहीं तक है वो, क्योंकि इनका आइडिया ये है कि एक पेज पे आपकी चीज नजर आए डैशबोर्ड के डिजाइन के हिसाब से। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आपने न्यू पेजेस यहाँ से ऐड करने। हाँ, सही। ये मैं स्लाइसर डाल रहा हूँ, तो सबब वाला किस नाम से है? सबब के नाम से है सर। मेरे पास सबब के नाम से, अच्छा आगे नीचे सबब का स्लाइसर हो गया, एक टाइप नंबर ऑफ रीजन हो गया। ठीक है जी। डेट हो गया, टाइप ऑफ प्रोसेस। अच्छा मेरा जो डेट है ना, मेरा वो डेट उस तरह दे रहा है जिस तरह नंबर ऑफ हाउस का नहीं दे रहा, उस तरह को दे हाँ रहा है वो वो नीचे। वही होना चाहिए असल में, मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं, आप थोड़ा आगे निकल गए माशाल्लाह से। नहीं वो ऑटोमेटिक मेरा कर रहा है, मैं तो वो कुछ इसलिए नहीं कि किया। आपने अभी नया बनाया ना, हमने पहले बनाया था। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा। ना, मैं अभी अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमें डेट का स्लाइडर ही चाहिए। ठीक है ना। अब ये देखें कि ये डेट की अब हायरार्की नजर आ रही है आपको पूरी, जो कि पहले नहीं आ रही। इसका मतलब उसने एज अ डेट उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये जो हमारा स्लाइसर जो हमने पहले बनाया था ना, इसके आप अगर ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो आपने इसको रिलेटिव डेट करना है। अच्छा रिलेटिव डेट नहीं होगा ये, बिटवीन बिफोर आफ्टर, लेट्स ड्रॉप डाउन, दोबारा ही बना रहे हैं सर।
स्लाइसर मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, वो रिलेटिव डेट से दूसरी वाली ऑप्शंस आ रही हैं। इधर मैंने जब डेट डाली तो मुझे इस तरह उसने स्लाइडर दे दिया, देखिए। ठीक है जनाब, यहाँ तक ठीक है सर? जी ठीक। अब इसमें देखें, आपको अगर आपने कोई डेट खास सेलेक्ट करनी है तो आपको वो ऑटोमेटिक इस पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपको खुद ही दे देगा दोनों। तो ये इसमें बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 मेरे पास सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, अब वो पेज में कभी फिटिंग का भी मसला होता है, तो उसका एक तरीका तो ये है जो मैंने अपने डैशबोर्ड में किया था कि एक तो मैंने इन सब का फॉन्ट एक एक साइज छोटा कर लिया था, वो भी करते हैं। दूसरा मैंने ये देखा था कि जैसे सिलेक्टेड था ना, अब ये टाइप जो है ना, ये मुझे एक वक्त में यूजुअली एक ही सिलेक्ट होगी। ठीक है ना, तो जगह बचाने के लिए मैंने इसको ड्रॉप डाउन बना दिया। ड्रॉप डाउन जरा जगह कम लेता है। ठीक है ना, सिमिलरली रूम्स को मैं अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो मेरे पास और जगह आ गई। तो ये जो ड्रॉप डाउन है ये कैसे बनाया आपने? वो इसके साथ जो सिंपल 3 एरो जो टाइप आ रही करके, है। ओके ओके ओके। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सबसे बड़ा सेलेक्टर हो ना, वो हो सबअर्ब का, क्योंकि उसमें यूजर ने एक्चुअली सर्च करना है। चाचा जी ड्रॉप डाउन को जरा दोबारा कीजिएगा, यानी वो उसको मैंने कर भी दिया ड्रॉप डाउन, लेकिन वो दिखा नहीं रहा। आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया आपने? क्या आपको ऐसे नहीं दिखा रहा? नहीं, अब उस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो चेक बॉक्सेस ही दिखाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट को आपको ऐसे नहीं दिखा रहा वो। नहीं स्क्रीन शेयर करें सर, मैं देखें। सर मैं स्क्रीन शेयर करते हैं। जी मैं कर रहा हूँ। देखो ये इसको हाँ, वो यहाँ इसलिए है पे कि उसका साइज छोटा हुआ है ना, उसकी थोड़ी हाइट बढ़ाएं आप। अभी सिर्फ उसकी हेडिंग की जगह है उसके अंदर, ओ अच्छा छुपा हुआ है। छुपा हुआ था सर। ओके चलो ठीक हो गया। ठीक है जनाब, अब मैंने क्या किया कि मैंने ना इनके इस पे मैंने डेट पे गया, इस पे मैं यहाँ पर गया आपकी फॉर्मेटिंग में, और स्लाइसर हेडर जो उसकी हेडिंग है, इसको मैंने कर दिया फॉन्ट साइज 10, यानी कि जो डेट की हेडिंग आ रही है। और जो डेट इनपुट्स हैं उनका 9 साइज ठीक है। ठीक है ना, इसी तरह इसका भी मैंने हेडर की 10 कर दी और आइटम्स के अंदर जाके मैंने 9 कर दिया। तो हेडिंग का साइज आपने 10 करना है और जो वैल्यूज हैं उनका साइज आपने 9 करना है, तो थोड़ी जगह निकल आएगी। एक मिनट में हमारी मीटिंग भी खत्म होने वाली है, इसलिए ठीक है जनाब।